जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 41 है। इसके पहले वाले क्लास में अगर आप देखे होंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में, तो आपको बोले थे कि अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 21 करवाते हैं और बाकी अभी प्रोजेक्ट में सर जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 41 करवा रहे हैं। तो दिन में जो है ना 2 प्रैक्टिस सेट आएगा, जब भी आएगा 2 प्रैक्टिस सेट आएगा। इससे क्या होगा ना कि पिछले वाला जो छूटा हुआ है इससे क्या होगा तो बराबर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ना सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, इसलिए सारा प्रैक्टिस सेट आप वॉल्यूम 1 का चेक कीजिएगा तो सारा 1 से लेकर 20 तक आपको मिल जाएगा। और आज ही जो सुबह में प्रैक्टिस सेट नंबर 21 आया था और अभी जो है 41 नंबर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और ये जो टेस्ट हुआ था ना, अभी कल ही टेस्ट हुआ था, 6/9/2024 को टेस्ट हुआ था। कितना टेस्ट नंबर है? 41 टेस्ट नंबर है, ठीक है। और ये बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस, इस सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि सर के द्वारा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में जो है ना क्वेश्चन डाला जाता है। इसलिए ध्यानपूर्वक क्लास को पूरा देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। क्योंकि हम हर क्वेश्चन को जो है रिपीट करते हैं, ना कि हम ये सोचते हैं ना कि हमको जल्दी जल्दी आंसर मिला करके ख़त्म करवाना। जैसे होता है ना कि क्लास रूम में आप ऑफलाइन अगर प्रैक्टिस सेट मारे होंगे तो उसमें 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 ऐसे करके बोलते हैं ना आंसर, वैसे बिल्कुल नहीं करना है। मेरा 5 मिनट समय ज़्यादा लगेगा लेकिन अच्छे से कंप्लीट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है तो 41 से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? टेस्ट नंबर 41 है। इसका टेस्ट हुआ था 6/9/2024 को टेस्ट हुआ था। आज पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, पहले क्लास को पूरा कंप्लीट कीजिए, क्लास को पूरा देखिए, आपका सारा क्वेश्चन याद होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। अपने आप में देखना है कि कौन सा आंसर हमको आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ठीक है। बाकी कमेंट वगैरह कुछ नहीं करना, लास्ट में कमेंट करना है कि आपको जो है ना क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी आपका ओपिनियन रहेगा आप जरूर कमेंट में आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का जो वर्णन है ना किस ग्रंथ में विस्तृत वर्णन मिलता है, बताइए। कह रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का जो वर्णन है किस ग्रंथ में विस्तृत वर्णन मिलता है। तो 1 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सी, विशाखदत्त। याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस का लेखक बोलेगा तो कौन है? विशाखदत्त है। कौन है? विशाखदत्त। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए मिलाना है, विदेशी यात्री दिया हुआ है और कौन सा शासक था उस समय उसके बारे में दिया हुआ है। तो कौन सा विदेशी यात्री किस शासक के समय आया था उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए पहला कह रहा निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी का क्या हो जाएगा? शासक देवराय प्रथम होगा। क्या होगा? देवराय प्रथम। अब्दुल रजाक का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय होगा। क्या होगा? देवराय द्वितीय। और रडुआर्ड बारबोसा का बोलेगा क्या हो जाएगा? कृष्ण राय हो जाएगा। कि क्या होगा? कृष्ण राय। और कर्नाडिस नूनिज का बोलेगा तो क्या होगा? अच्युत देवराय होगा। क्या होगा? अच्युत देवराय। तो इसका जो सही उत्तर होगा 2 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 1, 2, 3, 4 होगा। चलिए क्वेश्चन आइए 3 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य का जो है ना स्थापना की थी, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पतगीन। क्या होगा? अल्पतगीन। और आज जो है ना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो डेली सर करवाते हैं, प्रैक्टिस सेट जो शाम में 7 से 9 तक, 7:30 से 9 के बीच होता है, जिसमें सब्जेक्टिव वाइज प्रैक्टिस सेट करवाते हैं सर, उसका भी आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। अगर नहीं देखें तो आप देख लीजिए, इसका प्रैक्टिस सेट आपको चेक कीजिएगा, वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिए, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस सेट होता है वो सब्जेक्टिव वाइज होता है, ठीक है। एक दिन साइंस होता है, एक दिन आर्ट्स का होता है, और एक दिन जो है ना मतलब 2-3 दिन करके ना गैप करके होता है। एक दिन आर्ट्स का होता है, एक दिन साइंस का होता है। इसलिए प्रयास क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का मैसेज आया था ना कि प्रयास क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाया जाए। तो उसका भी जो इस मंथ जो सर स्टार्ट किए सितंबर माह का, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम करवा दिए। तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपको सारा मिल ही गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन में आइए 4 पे कह रहा है कि खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का जो है ना पालन किया था। तो कह रहा है खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांतों का पालन किया था। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं नोटिफिकेशन पूरा ऑन कर लीजिए, ऑल कर लीजिए, जब भी क्लास आए ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ये आप जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि सूची 1 में अधिकारी दिया हुआ है, सूची 2 में बिना विभाग दिया हुआ, कौन सा अधिकारी का कौन सा विभाग था उसके बारे में जो है ना बताना है। देखिए इसका जो 5 का जो सही उत्तर होगा, देखिए तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए मिलाते हैं, बरिद का बोलेगा तो कौन सा विभाग था? बरिद का बोलेगा तो खुफिया अधिकारी था। क्या था? खुफिया अधिकारी था, ठीक है।
और वाक्यान्वित का बोलेगा तो कौन सा विभाग था? वाक्यान्वित का बोलेगा तो जो है ना सूचना अधिकारी था। क्या था? सूचना अधिकारी था। अमल गुजार का बोलेगा तो कौन सा विभाग था? तो अमल गुजार का बोलेगा तो भूरास्व अधिकारी था। क्या था? भूरास्व अधिकारी विभाग था। और काजी का बोलेगा तो कौन सा विभाग था? काजी का बोलेगा तो न्याय प्रशासन था। क्या था? न्याय प्रशासन। तो बरित का बोलेगा सूचना अधिकारी हो जाएगा। वाक्यान्वित का बोलेगा तो क्या हो नहीं सॉरी बरित का बोलेगा तो खुफिया अधिकारी हो जाएगा। और वाक्यान्वित का बोलेगा सूचना अधिकारी हो जाएगा। अमल गुजार का बोलेगा तो भूरास्व अधिकारी हो जाएगा। और काजी का बोलेगा न्याय प्रशासन हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा 2, 1, 3, 4। चलिए क्वेश्चन रही 6 पे कह रहा है भारत में कंपनी शासन के अंतर्गत शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन ना बिल्कुल सही है। देखिए पहला कह रहा है इसमें कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है 1813 का चार्टर अधिनियम में देश के आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और 1813 के चार्टर अधिनियम में इस उद्देश्य के लिए कोई मौलिक प्रावधान था, इसलिए क्या है? नहीं है, तो इसलिए गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। केवल 1 क्या है? तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कलकत्ता जनरल एडवाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर जो है ना, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? इधर है ऑप्शन दिया हुआ। तो 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, कलकत्ता एडवर्टाइजर। चलिए क्वेश्चन आइए 8 पे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कह रहा है ना कि नागरिक वह होता है जो अपने देश में अधिकारों का उपयोग करता है किंतु कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए बाध्य नहीं होता है। क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। और भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या है? भारत का नागरिक होगा, ऐसा थोड़ी है। भारत में जो व्यक्ति रह रहा है उसका मतलब थोड़ी है कि भारत का नागरिक होगा। विदेश का भी रहता है, यहाँ पे काम करता है, ये भी क्या है? तो गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे करा इसमें मिलान कीजिए। करा सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, इसमें बताना है कौन कौन होगा। देखिए पहला क्या कर रहा है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का बोले तो क्या हो जाएगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया का दोहरी झिल्ली होता है। क्या होता है? दोहरी। माइट्रोकॉन्ड्रिया का बोलेगा क्या होता है? दोहरी झिल्ली होता है। और राइबोसोम का बात करें, राइबोसोम का क्या हो जाएगा? तो राइबोसोम का हो जाएगा झिल्ली विहीन। क्या? झिल्ली विहीन हो जाएगा। और लाइसोसोम का क्या हो? एकल झिल्ली। क्या है? एकल झिल्ली। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3, 1, 2 क्या होगा? 3, 1, 2। माइट्रोकॉन्ड्रिया का बोलेगा दोहरी झिल्ली, राइबोसोम का बोलेगा तो झिल्ली विहीन, और लाइसोसोम का बोलेगा तो एकल झिल्ली होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे करा रुक्मणी देवी अरुणडेल का जो संबंध है ना किस कला से? बताइए। रुक्मणी देवी अरुणडेल का जो संबंध है वो किस कला से है? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नृत्य से है। किससे? नृत्य से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे करा विश्व की सबसे ऊंचा सुरंग सिकुला टनल का निर्माण कहाँ किया गया था? बताइए। करा विश्व का सबसे ऊंचा सुरंग सिकुला टनल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा प्रागैतिहासिक काल का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब क्या होगा? बताइए। करा कि प्रागैतिहासिक काल का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब क्या होगा? तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव ने लिखना सीखा था। क्या लिखा था? मानव ने लिखना सीखा था। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे करा निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम जो है ना साक्ष्य मिले हैं? बताइए क्या होगा? करा निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार के धान की प्रजातियों का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेलन घाटी। क्या है? बेलन घाटी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे कह रहा है कि कौन सम्मिलित इसमें नहीं है? बताइए इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए क्या होगा? देखिए पहला राजवंश दिया हुआ है, यहाँ पे संस्थापक दिया हुआ। देखिए चंदेल का बोले संस्थापक कौन था? चंदेल का बोलेगा तो संस्थापक कौन था? नन्नू चंदेल था। बिल्कुल सही है। कलचूरी वंश का संस्थापक बोलेगा तो कोल्लक प्रथम था। बिल्कुल सही है। गढ़वाल वंश का संस्थापक बोलेगा चंद्रदेव था। बिल्कुल सही है। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन था? विजयालय। एक क्या है? गलत है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन था? दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आइए और याद रखिएगा ना इसका, अगर यहाँ पे याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश का राजधानी बोलेगा तो क्या था? मानखेत था। क्या था? मानखेत। और विजयालय जो था किसका संस्थापक था? चोल का था। किसका था? चोल का संस्थापक कौन था? विजयालय था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन रहिए 15 पे। क्वेश्चन 15 का रहा है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? बताइए। तृतीय कर्नाटक जो है ना युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि। क्या होगा? पेरिस की संधि। चलिए क्वेश्चन 16 पे करा निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? बताइए कौन सा अंग्रेज जो था ना जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? बताना है कौन सा आया नहीं था जहांगीर के समय। बताइए क्या होगा?
तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉल्ड पीच नहीं आया था, लेकिन विलियम हॉकिंस आया था, सर टॉमस रो आया था और पादरी एडवर्ड टेरी आया था। ये तीनों जो है ना जहांगीर के समय आया था। ये तीनों क्या था, अंग्रेज था। आइए क्वेश्चन बताइए 17 पे कह रहा है बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में फिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है ना पारित किया गया था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में फिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स था। क्या था, वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान मतलब भूरास्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भूरास्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 89%। क्या होगा, 89%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना कौन फराइजी विद्रोह का नेता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादू मियाँ। क्या होगा, दादू मियाँ। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम है, बताइए। कह रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत जो है ना वंदे मातरम है। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन। क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था, बताइए कौन चला था। कह रहा है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला था। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या था, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से जो है ना प्रकाश चला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्ज की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पे की जाती है, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पे की जाती है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष पे। क्या है, 10 वर्ष पे। नेक्स्ट है विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दरबार समूह है, बताइए। आपको पता ही होगा किसका है। तो कह रहा है विश्व हिंदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल का दबाव समूह है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाजपा का है। किसका है, भाजपा का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है अग्रता के क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है, बताइए। देखिए पहला जो सबको पता है कि पहला क्या होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य होंगे, उसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, उसके बाद क्या होगा, मंत्रिमंडल सचिव होंगे। नीचे से देखिए क्रम में सजा लीजिए, सबसे बड़ा है नीचे से। तो 25 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, 4 3 2 1। तो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। तो कह रहा है कि भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। नेक्स्ट है समवर्ती सूची का विषय नहीं है, बताइए। समवर्ती सूची जो है ना, समवर्ती सूची का कौन सा विषय नहीं है। तो 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक स्वास्थ्य जो है ना, ये समवर्ती सूची का विषय नहीं, याद रखिएगा। लोक स्वास्थ्य जो है ये किसका है, तो राज सूची का विषय। किसका है, तो राज सूची का विषय है, याद रखिएगा, राज सूची का है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे बात करेगा कि लोक स्वास्थ्य बोलेगा तो राज सूची का है, लेकिन यहाँ पे बोल देगा कि अस्पताल जो है ना किसका है, तो अस्पताल मतलब स्वास्थ्य बोलेगा किसका है, तो ये जो है ना समवर्ती सूची का है। स्वास्थ्य बोलेगा तो समवर्ती सूची का है, और समाचार पत्र बोलेगा समवर्ती सूची का है, कारखाना बोलेगा समवर्ती सूची का है, अब परिवार नियोजन बोलेगा तो समवर्ती सूची का है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी को जो है लोक स्वास्थ्य को जो है ना ऐसे बोल सकते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल बोलते हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य का बात करेगा किस सूची का है, तो समवर्ती सूची का है। वन बोलेगा तो किस सूची का है, समवर्ती सूची का है। शिक्षा बोलेगा किस सूची का, समवर्ती सूची का है, ठीक है। लेकिन स्वास्थ्य का बात, लोक स्वास्थ्य का बात करेगा किस सूची का हो जाएगा, तो राज सूची का विषय है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है, बताइए। ऑप्शन देखिए, 28 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम है। क्या है, सिक्किम। नेक्स्ट, किसकी अनुमति के बिना राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, बताइए। कारण किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। क्या होगा, राज्यपाल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे करा अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है, बताइए।
करा कि अविश्वास प्रस्ताव जो है ना निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है, तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद। क्या होगा? मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 2324। क्या होगा? अनुच्छेद 2324 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली बिहू नृत्य से जो है ना प्रभावित है? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्रिया। किसका है? सत्रिया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तबले से संबंधित है? बताइए, कौन जो है ना तबले से संबंधित है? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्लाह रखा खान जो है इसका संबंध किससे है? तबला से है। अल्लाह रखा खान का संबंध किससे? तबला से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुआ था? बताइए, कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुआ था? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। क्या होगा? फ्रांसीसी क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुआ था? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुआ था? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1773 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1773 ईस्वी में हुआ था। तो बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुआ था? 1773 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि डैश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र किसके लिए जिम्मेदार है? बताइए, कह रहे डैश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र किसके लिए जिम्मेदार है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाह्य कोर के लिए जो है ना जिम्मेदार है। तो बाह्य कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या है? जिम्मेदार है। तो बाह्य कोर जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या है? जिम्मेदार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है जो दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, कह रहा है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरे। क्या होगा? गोरे। नेक्स्ट है, कह रहा है सूर्य ग्रहण की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब क्या होता है? बताइए, सूर्य ग्रहण की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब क्या होता है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य एवं पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा हो। ठीक है, तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा हो तो सूर्य ग्रहण की जो स्थिति उत्पन्न होता है। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के मध्य चंद्रमा आएगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है भूप्रपर्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? बताइए, भूप्रपर्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम होगा। क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत एक उदाहरण है? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजियामा है। क्या है? फ्यूजियामा है। अब फ्यूजियामा कहाँ का है? जापान का, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का कह रहा है कि निम्न में से कौन सम्मिलित है? बताइए, इसमें कह रहा है कि कौन सा सम्मिलित है? तो 41 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? 41 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। सीप जो है ना मरुस्थलीय क्षेत्र का है। क्या है? बिल्कुल सही है। तो सीप किसका है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र का है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है भोटिया, कह रहा है कि भोटिया जो है ना भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति में से है? एक है। बताइए, कह रहा है कि भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति में से एक है? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 42 का ए होगा, उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है खान और खनिज के निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है ना सम्मिलित नहीं है? बताइए, कह रहा है कि खान और खनिज के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए इसमें कह रहा है पहला क्या कह रहा है? बलेडिला बोलेगा तो लॉयस के लिए बिल्कुल क्या है? तो सही है। बलेडिला बोलेगा किसके लिए? तो लॉयस के लिए बिल्कुल सही है। और जाबर बोलेगा तो जिंक के लिए बिल्कुल सही है। जाबर बोले जिंक के लिए बिल्कुल सही है। और घाटशिला बोलेगा तो तांबा के लिए बिल्कुल सही है। और कुदरमुखू बोलेगा ना तो ये जो बॉक्साइड के लिए नहीं, बिल्कुल गलत है। कुदरमुखू बोलेगा तो ये जो है लोहा के लिए है। किसके लिए? लोहा के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा। और कुदरमुख कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में, याद रखिएगा। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ना गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है नागपुर जो है ना किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए, नागपुर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संतरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? संतरे के लिए प्रसिद्ध नागपुर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाल परियोजना किस राज्य में है? बताइए, सलाल परियोजना जो है किस राज्य में है? 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? बताइए, कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जो है प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? वह क्या होगा? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल से। क्या है? पश्चिम बंगाल से। यहाँ पे काल बैसाखी बोल रहा है तो क्या होगा? पश्चिम बंगाल। अगर सिर्फ बैसाखी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा था कि भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ बैसाखी बोलेगा तो पंजाब का हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे करा अष्टमुडी जो आर्द्रभूमि झील है कहाँ अवस्थित है, बताइए किस राज्य में है। अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में है। कहाँ है, केरल में है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे में से आपस में जुड़े हुए हैं, बताइए। करा इनमें से कौन से राज्य जो है पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल एवं तमिलनाडु। क्या होगा, केरल एवं तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं। तो केरल और तमिलनाडु राज्य से जो है ना पालघाट दर्रा क्या है, जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 49 पे करा इनमें से कौन सा युग्म जो है ना सही सुमिलित नहीं है, बताइए। करा इसमें कौन सा जो है ना सही सुमिलित नहीं है। देखिए पहला करा पंजाब हिमालय क्या हो जाएगा, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य, बिल्कुल सही है। पंजाब हिमालय बोलेगा सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य, बिल्कुल सही है। और कुमायूं हिमालय बोलेगा तो सतलज एवं काली नदियों के मध्य, बिल्कुल सही है। और नेपाल हिमालय का बात करें तो रावी एवं तीस्ता नदियों के मध्य, बिल्कुल क्या है, गलत है। रावी नहीं होगा, यहाँ पे काली होगा। क्या होगा, काली एवं तीस्ता के मध्य है। तो नेपाल बोलेगा तो काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है। और असम हिमालय का बोलेगा तो तीस्ता एवं दिहा नदियों के मध्य है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है। यहाँ पे काली होगा, रावी की जगह क्या होगा, काली होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे करा है रुस्तम टू भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित क्या है, बताइए। कह रहे रुस्तम 2 भारत के रक्षा अनुसंधान DRDO द्वारा विकसित एक क्या है, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मानव रहित हल्के लड़ाकू यान है। क्या है, मानव रहित हल्के लड़ाकू यान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे करा निम्नलिखित में से कौन सी एक सुपरसोनिक मिसाइल है, बताइए। कौन सा जो है इस ऑप्शन में छाटना है, कौन सा एक सुपरसोनिक मिसाइल है, तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मोस क्या है, तो एक सुपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट है करनिम में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर जो है ना भाषा है, बताइए। करनिम में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है। कोबोल भी है, पास्कल भी है और क्या है, बेसिक भी। ये सब क्या है, एक प्रकार का जो है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया है, बताइए। चैट जीपीटी का विकास जो है किसके द्वारा किया गया है, तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन एआई के द्वारा। किसके द्वारा, ओपन एआई के द्वारा विकसित किया गया। क्या होगा, आर्टिफिशियल यूनिट होता है। तो कह रहा है कि चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया, तो ओपन एआई के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि बिहार में जल कुंड की स्थिति के आधार पे गलत जोड़े का चयन कीजिए। कह रहा है बिहार में जल कुंड की स्थिति के आधार पे गलत जोड़े का चयन कीजिए। इसमें देखिए सूर्य कुंड बोलेगा राजगीर में, बिल्कुल सही है। ब्रह्म कुंड बोलेगा तो राजगीर में, बिल्कुल सही है। और ऋषि कुंड बोलेगा तो मुंगेर में, बिल्कुल सही है। लेकिन सीता कुंड बोलेगा ना तो यहाँ पे गया नहीं होगा, यहाँ पे मुंगेर होगा। यहाँ पे अगर गूगल में देखेंगे तो यहाँ पे मुंगेर रहेगा, ठीक है। अगर ऐसे बोलेगा सीतामढ़ी में ही है, यहाँ पे कहीं कहीं ना सीतामढ़ी भी देता है। तो आंसर आप लोग ना कर लीजिएगा, जो भी आपको लगे। आपको एग्जाम में जब भी आएगा ऑप्शन में जो भी आंसर रहेगा आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। तो कहीं कहीं मुंगेर रहता है, गूगल पर आप देखें जहाँ तहाँ भी आपको बुक, कहीं कहीं बुक में आपको मुंगेर दिखेगा, सीताकुंड, और कहीं कहीं पे आपको सीतामढ़ी भी दिखेगा। जो भी आपको लगे आंसर आप सही कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे करा 6ठी शताब्दी पूर्वी देश में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इनमें से वर्तमान बिहार में कौन सा स्थित था, बताइए। कह रहा है 6ठी शताब्दी पूर्व देश में महाजनपद की कुल संख्या कितना है, 16 थी। इसमें से वर्तमान बिहार में कौन कौन स्थित था, बताइए क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मगध, वजी और क्या है, अंग है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उन्होंने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था, बताइए। कह रहा है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला पहला जो सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश था। उन्होंने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी को। किसको नियुक्त किया था, मलिक जानी को नियुक्त किया था। 57 नंबर कह रहा है स्थिति ऊर्जा बराबर होता है, बताइए किसके बराबर। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, mgh। क्या होगा, mgh। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में जो है ना, कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, बताइए क्या होगा। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, भारहीनता होगा। क्या होगा, भारहीनता। तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, तो भारहीनता स्थिति में होता है। क्या होता है, भारहीनता स्थिति में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो होता है हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता, बताइए कौन सा अम्ल होता है हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन लैक्टिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है पौधे में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, बताइए किसके लिए उत्तरदायी है। पौधे में फ्लोएम जो है किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, भोजन के लिए। किसके लिए, भोजन के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है 1 किलोवाट घंटा डैश के बराबर होता है, कितना के बराबर होता है, बताइए। 1 किलोवाट घंटा जो किसके बराबर होता है, तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 इंटू 10 जूल के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन आइए 62 पे कह रहा है न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, क्या किस पर बताइए। कह रहा है कि न्यूटन है सॉरी कह रहा है न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं किस पर। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के वेग के साथ तुल्य वेग में गति करने पे। ठीक है, तो कह रहा है न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं प्रकाश वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। चलिए क्वेश्चन आइए 63 पे कह रहा है पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, बताइए किसके द्वारा। कह रहा है कि पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं किसके द्वारा, बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो पौधे जो है ना बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे, बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है किससे है, तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन से। क्या है, जलवायु परिवर्तन से है। नेक्स्ट है जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा, बताइए। कह रहा है जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो 65 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधे में उपरचम एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे क्या कहते हैं, बताइए। कह रहा है मरुस्थलीय पौधे में उपरचम एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे क्या कहते हैं। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभाज्योतक उत्तक। क्या होगा, विभाज्योतक उत्तक होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सहसंयोजक यौगिक का नहीं है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च गलनांक और क्वथनांक जो है ये नहीं है, लेकिन उच्च ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक ये है, निम्न गलनांक और क्वथनांक है, और जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय, ये क्या है, तो सही है। तो ए बी डी है लेकिन सी क्या है, नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा, बताइए। किसी लगाए गए बल लिए कह रहा है किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा। तो दाब जो है ना क्या होगा, दाब क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, दाब अधिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से जो है ना बना होता है, किसका बना होता है, बताइए। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से किसका बना होता है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, NH3CH4H2S होगा। क्या होगा, NH3CH4H2S होगा, इसका बना होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे कह रहा है कि डैश कह रहा है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रक्रिया करता है, बताइए किसका। कह रहा है कि डैश अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, किसका। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टर। क्या होगा, एस्टर। ठीक है, तो एस्टर जो है ना, एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है यदि आप एक दर्पण को देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा, बताइए। कह रहा है यदि आप एक दर्पण को देखते और पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का जो प्रकार होगा क्या होगा। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है तो इन दो कह रहा है दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है तो इन दो जो है ना निकायों के बीच की दूरी क्या होगी, बताइए। इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी। तो 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, 3 गुनी होगी। क्या होगा, 3 गुनी होगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे कह रहा है कि डैश भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है, बताइए कौन करता है। भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है, कौन करता है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaO करता है। कौन करता है, CaO। तो CaO जो है भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाणविक है, बताइए। कौन सा परमाणु जो है ना बहुपरमाणविक है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंधक है। क्या है, गंधक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है किसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है, बताइए। किसे जो है ना फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जानते हैं। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
डी कार्ल लिनियस। क्या है? कार्ल लिनियस को जानते हैं, ठीक है, कार्ल लिनियस को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साहूकार नहीं है, लेकिन वाणिज्य बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, असहकारी भूमि और विकास बैंक है, ये तीनों है, लेकिन साहूकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहे स्वतंत्रता के बाद समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? बताइए। कह रहा है स्वतंत्रता के बाद समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या इनमें सभी? परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और क्या होगा नवीन श्रृंखला, ये सभी में रखा गया था। चलिए क्वेश्चन 79 पे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग अनुपात नहीं है, लेकिन जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता दर है, सकल नामांकन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। कह दक्षिण पश्चिम मानसून को किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? बताइए। दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबको पता है केरल में प्रवेश करता है, सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। चलिए नेक्स्ट आइए। करेक्ट, इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसमें क्रांति दिया हुआ है, संबंधित है, कौन सा क्रांति किससे संबंधित है इसको मिलाना है। देखिए इसमें कह रहा है ना, कह रहा है पहला गोल्डन क्रांति। गोल्डन क्रांति का संबंध किससे? बताइए। तो गोल्डन क्रांति का जो संबंध है किससे है? तो क्या होगा? बागवानी उत्पादन से। क्या है? बागवानी एवं शहद से है। गोल्डन क्रांति का बोलेगा तो किससे है? तो बागवानी एवं शहद उत्पादन से। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो ग्रे क्रांति का जो संबंध है ये पेट्रोलियम उत्पादन से। किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से है। आप पीली क्रांति का बोलेगा तो किससे है? तो पीली क्रांति बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए। इसका ना एक मिनट इसका ना गलत मिला रहा है। देखिए पहला जो गोल्डन क्रांति है ना, देखिए गोल्डन क्रांति बोलेगा ना, गोल्डन क्रांति का जो संबंध है ना, गोल्डन क्रांति का संबंध बोलेगा तो क्या हो जाएगा? बागवानी एवं शहद। बिल्कुल ये क्या है? सही है, ये तो सही है। गोल्डन क्रांति का बोलेगा तो बागवानी एवं शहद, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ग्रे क्रांति का जो संबंध है ना, वो ग्रे क्रांति का जो संबंध है वो जो है ना क्या होगा? उर्वरक से। क्या उर्वरक से? तब ना देख रहे थे, गलत है। क्या ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक से हो जाएगा? ठीक है, याद रखिएगा। और पीली क्रांति का बोलेगा तो तिलहन से हो जाएगा। क्या होगा? तिलहन से होगा, ठीक है, तिलहन से होगा, याद रखिएगा। और काली बोलेगा तो जो है ना, यहाँ पे बोलेगा कि काली और ब्लैक क्रांति का जो संबंध है किससे है? तो बागवानी एवं क्या, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? काली जो है ना पेट्रोलियम से। क्या? पेट्रोलियम उत्पादन से है, ठीक है। तो काली और ब्लैक क्रांति बोलेगा तो पेट्रोलियम उत्पादन से है। देखिए पहला गोल्डन क्रांति का जो संबंध होगा क्या हो जाएगा? तो बागवानी एवं शहद हो जाएगा, बागवानी एवं शहद हो जाएगा। और ग्रे क्रांति का जो संबंध होगा उर्वरक से हो जाएगा। और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। और काली, इसको ब्लैक क्रांति भी बोलते हैं, इसका जो संबंध है ना वो पेट्रोलियम उत्पादन से है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 4 1 3 इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है किस एक्सप्रेसवे का नाम जो है अटल पथ घोषित किया गया है? बताइए। किस एक्सप्रेसवे का जो नाम है वो अटल पथ घोषित किया गया है? तो 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कहाँ? यूपी में। कहाँ? यूपी में, याद रखिएगा, बहुत लंबा एक्सप्रेसवे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? बताइए। कह रहा है कि इसमें जो है ना कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु एवं सेवा कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे कह रहा है कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था? बताइए। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्या होगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है पीएम कुसुम योजना संबंधित है किससे? बताइए। पीएम कुसुम योजना संबंधित है किससे? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि सौर पंप व्यवस्था से। किससे? कृषि सौर पंप व्यवस्था से है पीएम कुसुम योजना संबंधित है। और ये कब आया था? 2019 में आया था। कब आया था? 2019 में, याद रखिए, 2019 में शुरुआत किया गया था। तो पीएम कुसुम योजना संबंधित किससे है? तो कृषि सौर पंप व्यवस्था संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे कह रहा है कि भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को, कह रहा है कि भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को जो विभाजन का वर्ष जो है ना कहा जाता है? बताइए, किसको कहा जाता है? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 को। क्या है? 1991 को। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किसके जन्म दिवस पर हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं? बताइए। किसके जन्म दिवस पे हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 87 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या होगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो है ना जन्म दिवस पे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं और 1 जुलाई को जो है डॉक्टर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे कह रहा है खेलों के संबंध में बाडा का जो अर्थ होता है ना, इसी को अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी बोलते हैं, ठीक है।
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बोलते हैं। वाडा का जो फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, ठीक है। तो इसका जो है ना कह रहा है कि खेलों के संबंध में जो खिलाड़ी होता है जो ड्रग्स वगैरह लेता है इसी में अंतर्गत होता है, ठीक है। तो कह रहा है खेलों के संबंध में वाडा का जो अर्थ होता है ना क्या होता है, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 88 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या होगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 89 पे कर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुआ था 21 वर्ष हुआ था बताइए। तो 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ए, वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में, याद रखिएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इसका स्थापना 1919 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 90 पे करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कितने अस्थायी सदस्य होते हैं बताइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, तो 10 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि और 5 क्या होता है, अस्थायी होते हैं, जिसके पास वीटो पावर होता है। कह रहा है 91 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में डंक शॉट का प्रयोग किया जाता है बताइए। निम्नलिखित में से किस खेल में डंक शॉट का प्रयोग किया जाता है, तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल में। किसके में, बास्केटबॉल में। चलिए क्वेश्चन 92 पे कह रहा है कार्बिलान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है बताइए। कार्बिलान कप का जो संबंध है ना वो किस खेल से संबंध है, तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी के लिए। क्या है, उर्वशी के लिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई थी बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जो है ना डॉक्टर रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया था, तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द थर्ड पिलर। क्या होगा, द थर्ड पिलर जो है ना रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन आइए 95 पे कह रहा है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है बताइए। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है, तो 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र में है। कहाँ है, मिस्र में। मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो काहिरा है। चलिए क्वेश्चन आइए 96 पे कह रहा है कि नासिक किस नदी किनारे जो है ना अवस्थित है बताइए। नासिक जो है किस नदी किनारे अवस्थित है, तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी किनारे अवस्थित है नासिक। नेक्स्ट है प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है बताइए। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है, तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, डॉली है। क्या है, डॉली। तो प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है, तो डॉली। डॉली किसका है, तो भेड़ का एक प्रजाति था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 98 पे कह रहा है निम्न में से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है बताइए, क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है बताइए। कह रहा है निम्न में से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, लद्दाख है। क्या है, लद्दाख है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और उनके समावेशन में वर्ष के गलत युगों की पहचान कीजिए। कह रहा है कि भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल और उनके समावेशन के वर्ष का जो है ना गलत युग का पहचान कीजिए। तो पहला देखिए आगरा किला बोलेगा तो कहाँ, यूपी में है। इसको यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। और देखिए इसका आगे कर रहा है लाल किला दिल्ली में है, इसको 2007 में शामिल किया। ये क्या है, गलत है। बी क्या है, इसका बी जो है ना, बी जो है गलत युग में है, ठीक है, याद रखिएगा। और सांची स्तूप मध्य प्रदेश में 1988 में शामिल किया गया था, और फतेहपुर सीकरी बोला यूपी में 1986 में जो है ना शामिल किया गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 100 पे कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में जो है ना भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था बताइए, क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया था, तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। क्या है, सिक्किम। तो कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया था, सिक्किम को घोषित किया गया था। तो ये सेट नंबर था 41, सेट नंबर 41 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में जो है ना सेट नंबर 42 देखेंगे, और इसके पीछे जो भी प्रैक्टिस सेट करवाएं वो भी आपको डेली प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो है ना सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा क्लास इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक हो सारा जितना भी बिहार दरोगा से रिलेटेड जो भी क्लास होता है ना, आपको इस चैनल पे आपको ना 90 से 80% आपको देखने को मिलेगा। बाकी BSSC का भी देखने को मिलेगा, बिहार पुलिस का भी देखने को मिलेगा। और जो भी बिहार पुलिस का जो स्टूडेंट है, जो मतलब बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी आने वाला है, जो है ना जिनके लिए मतलब अगले जो फॉर्म आएगा वो भरेंगे, उनके लिए जो है ना एक सरप्राइज़ की तरह से आप मान लीजिए कि आपके लिए जो है ना इस चैनल का 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी हर जगह शेयर कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए। जो भी बिहार पुलिस का स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं ना, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और भी जो लोग बिहार दरोगा का है हर ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए इस क्लास को। बहुत मेहनत से जो है इस क्लास को करवाया जाता है,
और जब भी इसका 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना, तो बिहार पुलिस के लिए जो है ना एक होमवर्क सीरीज बिल्कुल फ्री स्टार्ट किया जाएगा। और बाकी एक जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है घटना चक्र का, और साथ में जितना भी प्रैक्टिस सेट होता है और सारे बुक का जो भी जितना प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे आएगा ना, बाकी जो भी करवाया जाएगा आपको सारा पेड बैच में दिया जाएगा। आप जो भी बिहार दरोगा का जो तैयारी करते हैं वो पेड बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेड बैच है होमवर्क सीरीज का, बिहार दरोगा का स्पेशली। उसमें सारा आपको जो है ना मार्केट से एक भी बुक आपको खरीदने को नहीं मिलेगा, आपको सारा प्रैक्टिस सेट आपको पर डे आपको मिलेगा। अभी सप्ताह में जो है 3 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है। 3 प्रैक्टिस सेट आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मिलता है। और बाकी जो है ना टेलीग्राम पे 3 मतलब रेगुलर प्रैक्टिस सेट हो रहा है बिहार दरोगा का 3 बजे। चैनल जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा, नंबर 1 टेस्ट ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से जो है ना एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा PDF और जो भी आपको सूचना होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, सारा जो भी होता है कंटेंट वगैरह सारा उसी में, मतलब करंट अफेयर्स PDF होता है जो डेली मिलता है, सारा आपको उसी पे मिलता है। तो सभी लोग जो लिंक दिया हुआ ना, सभी लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जो है ना पेड बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। बिहार से का पेड बैच जो स्टार्ट हुआ है घटना चक्र का, अगर आप चाहते हैं ना कि मेरिट में हमको मतलब मेरिट तक जाना है, इस बार सिलेक्शन हमको लेना है, तो घटना चक्र का एक बार अच्छे से बुक पढ़ लीजिए। आप बहुत लोग को मतलब लगता है ना कि मतलब घटना चक्र का जो है ना हार्ड लगता है पढ़ने में, बहुत मोटा बुक है, ऐसा कुछ नहीं है। पता है, जब आप लूसेंट पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, बस उसको क्या करना है, एक बार जो रिकॉल कर लेना है, बस एक बार देख लेना है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन, उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। और बाकी आप इस चैनल पे आपको देखने को मिलता होगा कि घटना चक्र का जो है ना डिस्कशन हम करवा भी रहे हैं। तो सभी लोग जिनको भी ज्वाइन करना है पेड बैच बिहार SI का, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल पे सारा दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे क्या क्या इस बैच में मिलेगा। पेड बैच में बिहार SI का जो पेड बैच स्टार्ट हुआ है उसमें क्या क्या मिलेगा, उसमें आपको सारा लिखा हुआ। आप अगर वहाँ पे ID भी दिया हुआ, आप वहाँ पे डायरेक्ट ID पे कॉल कर सकते हैं या तो मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और सारा आप जो भी 2-3 दिन हुआ है उसके लिए जो है ना आपका सारा उसमें जो सारा प्रैक्टिस सेट PDF सारा उसमें मिल जाएगा। जो पीछे का हुआ है 2-3 दिन आपको सारा उसमें मिल जाएगा, इस टेंशन नहीं लेना है कि हाँ हमको नहीं मिलेगा। बाकी पीछे से जो है ना आप बैकअप कर सकते, शनिवार और संडे को बैकअप कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी इस क्लास को कैसा लगा, आपको इस क्लास कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा खराब लगा जो भी लगा आपको जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस नंबर 42 के साथ। और एक बात याद रखिएगा ना कि आज जो है ना आपको आज देखिएगा शाम तक आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें जो है ना ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक है, आप अगर आपके पास ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो आप देखें मैंने कि 1 से लेके पेज स्टार्टिंग से लेके 1 पेज नंबर से लेके 40 पेज नंबर तक पूरा सिलेबस वो तो निचोड़ दिया हुआ सर के द्वारा। मतलब बुक तो सभी के पास रहता है, लेकिन पता है वो मेरे अंदर भी हर किसी के प्रति होता है कि बहुत कम लोग होते हैं ना जो सिलेबस को बारीकी से ना देखते हैं। तो आज जो है ना 1275 का जो PT एग्जाम हुआ है उसका एक स्पेशल क्लास आएगा, उसका सिलेबस का स्पेशल क्लास आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन कितना हिस्ट्री से आया था, कितना ज्योग्राफी से आया था, कहाँ से कितना क्वेश्चन ना कहाँ से पूछा है, उसका एक सेपरेट क्लास आएगा। और सारा को जो सोच रहे हैं ना कि सारा जो एग्जाम हुआ है, इधर लेटेस्ट एग्जाम हुआ 64 पोस्ट मेंस का एग्जाम हुआ है, PT का हुआ है, 1275 PT का हुआ है, मेंस का हुआ है, सारा का जो है ना सिलेबस का हम डिटेल जो है ना वीडियो बनाएंगे। क्योंकि बहुत लोग जो है ना क्या है ना डायरेक्ट पेज 40 तक आते हैं, उसको देखते ही नहीं कि हाँ सिलेबस में क्या दिया हुआ। अगर आपको हम वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे ना, आप उससे क्या होगा ना 20 मिनट का वीडियो रहेगा, आप उसको देख पाइएगा कि हाँ हिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन से कहाँ कितना टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था, ज्योग्राफी से कितना आया था, कौन सा टॉपिक से आया था, कितना इकोनॉमिक से आया था। इससे आपका ना एनालिसिस हो जाएगा, इससे आपको ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक तरह से मन लगेगा कि हाँ बौद्ध धर्म का टॉपिक है तो इससे हमको क्वेश्चन तो आएगा बिहार दरोगा में, इससे हमको पढ़ना है। इसलिए उसका ना स्पेशल शाम में तक आपको एक क्लास आएगा, उसको आप क्लास को जरूर देखिएगा। और हर जो भी बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं ना उनको जरूर शेयर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।